नमस्कार दोस्तों, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होने वाली है उस दिन आईपीएल का 16वां सीजन शुरू होने वाला है। आखिर ये आईपीएल है क्या, इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे और पाकिस्तान जैसी टीम आईपीएल में क्यों नहीं खेलती है, इसके रीजंस को हम जानेंगे। और आपके बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपको नहीं पता होगा, उसको भी जानेंगे। आखिर पेप्सी से डीएलएफ कैसे हुआ, डीएलएफ से फिर आईपीएल का नेम वीवो कैसे हुआ, वीवो से टाटा कैसे चला गया, सारी चीज को आज वीडियो में कवर करने वाले हैं। और लास्ट में वीडियो में बात करने वाला हूँ बिजनेस मॉडल वीवो आईपीएल की, प्लेयर कैसे कमाते हैं, आखिर स्टार स्पोर्ट कैसे कमाता है आईपीएल से पैसा, आखिर टीम को क्या फायदा होता है, स्पॉन्सरशिप से क्या फायदा होता है। आज की इस वीडियो में आपके सारे सवालों का मैं जवाब देने वाला हूँ। तो बिना समय वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो को मैंने करीब बहुत सारे पार्ट्स में रखा है। सबसे पहले पार्ट में मैं बात करने वाला हूँ इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, आखिर इसका कॉन्सेप्ट आया कैसे, और दूसरे पार्ट में मैं बात करने वाला हूँ आखिर पाकिस्तान आईपीएल खेलती क्यों नहीं है, और आज फिर थर्ड पार्ट में बात करने वाला हूँ मैं आखिर आईपीएल का स्पॉन्सरशिप चेंज कैसे हुआ। पहले डीएलएफ था, पेप्सी उससे पहले, उसके बाद वीवो गई, वीवो से सीधे टाटा पे आ गए आईपीएल वाले, बीच में ड्रीम 11 भी मैंने सुना था। आखिर ये हुआ कैसे, और वीडियो के फिर आगे मैं बात करने वाला हूँ उसके नेक्स्ट पार्ट में आखिर बिजनेस मॉडल है क्या आईपीएल का, और सबसे लास्ट पार्ट में बात करने वाला हूँ मैं इसके रिकॉर्ड्स के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, आखिर आईपीएल का कॉन्सेप्ट आया कैसे। बात करें हम वीवो आईपीएल की, तो आईपीएल से पहले भी एक लीग आ रखी थी आईसीएल करके, जिसकी फुल फॉर्म थी इंडियन क्रिकेट लीग। इस टीम में भी सेम वही फंडामेंटल था जो आईपीएल में आपको देखने को मिलता है। उसमें भी अलग अलग शहरों की टीम आया करती थी खेलने के लिए, और ऑक्शन हुआ करता था उसमें भी, जैसे आईपीएल में हुआ करता है। इसको जो है वो जी इंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस करके एक कंपनी होती है जो जी सिनेमा, जी न्यूज, जी टीवी, जितने भी जी के प्रोडक्शंस एंटरटेनमेंट जितने भी चैनल्स है सबको मैनेज करती है। वही आईसीएल की शुरुआत करती है इंडियन क्रिकेट लीग की। आईसीएल की जो शुरुआत होती है वो 2007 में होती है, लेकिन आईसीएल का सबसे लास्ट मैच जो है 2009 में खेला गया था। आईसीएल को ना तो बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया था, ना तो आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया था। इन दोनों क्रिकेट काउंसिल ने कहा था क्या ये बेकार की लीग है, अगर कोई सा भी प्लेयर इस लीग में खेलने जाता है उसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा क्रिकेट काउंसिल से। और बीसीसीआई ने कहा था कि जो नहीं खेलेगा उसकी सैलरी को हाई कर दिया जाएगा, डोमेस्टिक जितने भी क्रिकेटर्स हैं सबको कहा था। बीसीसीआई नहीं चाहती थी कि उसके कंट्रोल से बाहर जाके कोई भी लीग खोले, आईसीएल जैसे खोल रही थी, तो उन्होंने खुद का एक लीग खोला 2007 में आईपीएल करके, और उसको ललित मोदी ने खोला, क्योंकि ललित मोदी उस समय बीसीसीआई के चेयरमैन हुआ करते थे, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मैंने आईसीएल से कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करा है, मैंने खुद का इंस्पिरेशन लिया है ईपीएल से, इंग्लिश प्रीमियर लीग से जो फुटबॉल की बहुत बड़ी लीग है, और एनबीए से जो बहुत बड़ी लीग है बास्केटबॉल की यूएसए में। आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल था कि अगर पाकिस्तान आईपीएल खेलता क्यों नहीं है, तो सिंपल सा बात है, जब श्रीलंका में उन्होंने अटैक करवाया था, आतंकवादी हमला करवाया था, उस समय 1996 का वर्ल्ड कप होने वाला था, उस समय जब आतंकवादी हमला करवाया था, और 26/11 जो मुंबई में बम ब्लास्ट करवाया था, उसको लेकर इसलिए इंडिया के मतलब बीसीसीआई ने प्लान बनाया कि पाकिस्तान के साथ ना कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, कोई सा भी सीरीज खाली वर्ल्ड कप में खेलेंगे, और आईपीएल में कोई सा भी पाकिस्तान का प्लेयर इंडिया में नहीं खेल सकता है। और सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया गया, लेकिन अफगानिस्तान पे भी बैन था, लेकिन अफगानिस्तान का बैन हट गया, और अब आजकल अफगानिस्तान के भी प्लेयर आपको आईपीएल में नजर आते हुए दिखे होंगे। और पाकिस्तान पे अभी भी बैन लगा हुआ और हमेशा बैन लगा रहेगा। बात करें आखिर वीवो आईपीएल का स्पॉन्सरशिप चेंज कैसे हुआ। बात करें सीजन 2008 से लेकर 2012 तक की, उन सीजन में करीब इस वीवो आईपीएल का स्पॉन्सरशिप जो है डीएलएफ के पास रहा था, कि उन्होंने करीब 40 करोड़ का ऑफर दिया था, जिसे हम यूएसडी में कन्वर्ट करें तो करीब $5.6 मिलियन रुपए होगा। और उसके बाद उसी के अगले साल 2013 से लेकर 2015 तक जो स्पॉन्सरशिप है वो सीधे चली जाती है हमारे पेप्सी के पास। पेप्सी ने करीब इस स्पॉन्सरशिप के डील के लिए करीब 79.2 करोड़ रुपए चार्ज करते देते हैं बीसीसीआई को, जो मतलब इस आईपीएल को करवा रहा होता है। और इसकी स्पॉन्सरशिप को हम करीब यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे तो $11.1 मिलियन रुपए होगा, जो आपको पता है डीएलएफ से ज्यादा थी, इसलिए डीएलएफ को हटा दिया गया था स्पॉन्सरशिप से। उसके अगले साल 2016 से लेकर 2017 तक के बीच में वीवो आईपीएल इसका स्पॉन्सरशिप ले लेती है, वीवो अपना स्पॉन्सरशिप दे देती है आईपीएल को, और करीब वो जो है 100 करोड़ रुपए का डील करती है। 100 करोड़ रुपए को मैं करीब यूएसडी में कन्वर्ट करूंगा तो उसकी करीब वैल्यू आ जाएगी $14 मिलियन रुपीज, जो आपको पता होगा कि पेप्सी से भी ज्यादा रकम थी। इसीलिए उसी के अगले साल फिर से मतलब वीवो को हटा दिया जाता है कुछ इश्यूज के कारण। फिर से वीवो जो है
18 से लेकर 2019 तक की स्पॉन्सरशिप, दोनों सीजन की स्पॉन्सरशिप वीवो फिर ले लेती है। और वीवो जो स्पॉन्सरशिप लेती है तो फिर उस समय होता है क्या है, उन्होंने करीब 439.8 करोड़ रुपए डोनेशन करते हैं, मतलब चार्ज करते हैं इस स्पॉन्सरशिप के लिए। और इसको मैं करीब यूएसडी में कन्वर्ट करूंगा तो 60 कुछ मिलियन डॉलर आएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2020 में जो है ड्रीम 11 इसकी स्पॉन्सरशिप ले लेती है, क्योंकि 2020 में कोविड-19 था, आपको भी पता है। और कोविड-19 होने के कारण जो कंपनियां होती हैं, मतलब जो लोग होते हैं इंडियन के, वो बहुत ज्यादा इशूज पैदा करते हैं एक वीवो को लेकर, क्योंकि वीवो एक चाइनीज कंपनी है जो इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा वर्क कर रही है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जब हमारे इंडिया में इतनी सारी कंपनी है, उसको क्यों नहीं, मतलब आईपीएल का मतलब स्पॉन्सरशिप दिया जाता है, अदर देश की कंट्री को क्यों दिया जाता है। चाइना क्योंकि उस समय जो है कोरोना को, कोविड-19 को स्प्रेड करती पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इसी कारण जो लोग होते हैं वो अपना एडवाइस देते हैं। इसी कारण जो आईपीएल वाले सोचते हैं कि उनका कुछ नुकसान ना हो जाए इस सीजन में, क्योंकि 2020 में वैसे ही इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हो रखा था कोविड-19 के कारण। इकोनॉमिकल क्राइसिस आपको देखने को मिल रही होगी, लॉकडाउन भी लगा था। तो आईपीएल वाले ने सोचा कि ये लोग सही कह रहे हैं, तो इसलिए मैं इस साल की जो फ्रेंचाइजी है, मतलब जो स्पॉन्सरशिप है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। और आईपीएल वालों ने चेंज करके ड्रीम 11 जो 222 करोड़ रुपए चार्ज करती है इस स्पॉन्सरशिप के लिए, और उसको मैं करीब कन्वर्ट करूँ यूएसडी में तो करीब आता है हमारा 31.1 मिलियन डॉलर। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको मैं एक बहुत बड़े कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। उस एप्लीकेशन का नाम है जियो सिनेमा, जो आपको फ्री में टाटा आईपीएल के सारे मैचेस को आपको दिखाने वाली है, और एक भी रुपया आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा इसको देखने के लिए, और आप किसी भी सिम में देख सकते हैं। इसकी बड़ी खास बात यह है कि यह किसी भी सिम में चल रहा है। और मैं बात करूं तो ये करीब आपको बिल्कुल फ्री है, बस आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। और आप किसी भी मोबाइल, किसी भी सिम में इसका इस्तेमाल करके आप आईपीएल देख सकते हैं, क्योंकि पहले ये सब नहीं हुआ करता था, लेकिन इस साल जियो सिनेमा में ये ऑफर मिला है आपको, ठीक है। और मैं बात करूं डिज्नी हॉटस्टार से, मुझे पता है आप लोग देखते होंगे, लेकिन डिज्नी हॉटस्टार एक सब्सक्रिप्शन एक साल के लेने के लिए करीब 399 रुपीज आपको पे करना पड़ रहा होगा। इसलिए मैं आपको एक बेस्ट एप्लीकेशन को मैं बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मानते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। 2021 में फिर से माहौल शांत हो जाता है, मतलब कोविड के केसेस कम होने लगते हैं। तब क्या करती है, आईपीएल वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है वीवो फिर से एक साल के लिए, और करीब वो 440 करोड़ रुपए डील करती है अपने स्पॉन्सरशिप के लिए। फिर मतलब आईपीएल वाले मान लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2022 में फिर से थोड़ा कोविड-19 का केस बढ़ जाता है, और इंडिया में लोग कहने लगते हैं, जब हमारे इंडिया में इतने सारे बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप की कंपनी है जब मौजूद, तो हम चाइनीज ऐप से कैसे ले सकते हैं ये सब। तो फिर 2022 और 23 में जो स्पॉन्सरशिप है वो टाटा के पास चली जाती है करीब 300 करोड़ रुपए में। मैंने आपको बताया करीब 440 और 300 में से करीब 140 करोड़ रुपए का आईपीएल नुकसान करवा रही है। इनको कराना पड़ रहा है क्योंकि आईपीएल वाले नहीं चाहते कि उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा कम हो जाए, और व्यूअरशिप कम हो जाएगी तो पता है आईपीएल फिर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और आईपीएल वालों ने, आपको मैंने बताया वीडियो के पीछे कि बहुत सारे आईसीएल को बर्बाद किया उन्होंने। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। आप बात करते हैं कि कैसे इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो पैसे कमाता है। उसके करीब मेजर 4 कंपोनेंट है। सबसे पहले कंपोनेंट में बात करने वाला हूँ उनके ब्रॉडकास्टर्स के बारे में। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट में आ जाता है हमारा आईपीएल की टीम। ब्रॉडकास्टर हो गया, जो टीवी चैनल जो प्रोड्यूस करती है आईपीएल को, वो ब्रॉडकास्टर में आ जाती है। और आईपीएल की टीम्स जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा स्पॉन्सर, जो कंपनियां स्पॉन्सर करती है वीवो आईपीएल को, वो मतलब आईपीएल को वो सारी कंपनियां आ जाती है स्पॉन्सरशिप में। सेकंड और फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा, मतलब चौथा जो मेन गवर्निंग बॉडी कंपोनेंट है इसका, वो है बीसीसीआई। खुद बीसीसीआई जो है इसकी बहुत बड़ी बिजनेस मॉडल में इनका नाम आता है। अब चलो हम बात करते हैं लाइन बाय लाइन सभी चीजों की। स्पॉन्सरशिप्स के जो है 2 तरीके हो जाते हैं, 2 टाइप के स्पॉन्सरशिप है। सबसे पहला स्पॉन्सरशिप जो ब्रांड नेम, आपने जब भी आईपीएल का नाम अपने मन में लिया होगा तो आपको याद आया होगा कि डीएलएफ का भी आईपीएल हुआ करता था, कभी पेप्सी आईपीएल हुआ करता था। मैंने आपको वीडियो के पहले बताया है उसके पार्ट में कि आखिर कैसे चेंज हुआ। तो पता है आपको, आप जब भी मन में नाम लेते होंगे आईपीएल का, तब आपको वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल ये सब मन में आता होगा। यही है इनकी टाइटल स्पॉन्सरशिप, इनसे सबसे ज्यादा वो पैसा अर्न करते हैं। तो आगे में लेते हैं, तो अब बात करते हैं आखिर स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर कैसे पैसे कमाते हैं। स्टार स्पोर्ट्स जो है वो करीब 16 करोड़ रुपया मान के चले स्पेंड करेगी, तो वो जो है
करीब उसके मुनाफे में उससे भी ज्यादा कमाएगी, क्योंकि वो करीब 10 सेकंड के ऐड को जब ओवर जब खत्म हो जाता है आईपीएल का, तो करीब वो जो है 15 लाख रुपए चार्ज करती है एक ऐड का, करीब 10 सेकंड का, जब ओवर खत्म हो जाता है। आपके मान के चलिए कितने सारे ऐड आते होंगे और कितना अर्न करते होंगे स्टार स्पोर्ट्स, ठीक है। तो स्टार स्पोर्ट्स जितना पैसा खर्च नहीं करती है उससे ज्यादा वो डबल में ट्रिपल में अर्न करती है। तो आप मानते होंगे कि कैसे मतलब ब्रॉडकास्टर वो पैसा कमाते हैं। तो समझ रहे आपके ऐड को चलाने से ब्रॉडकास्टर को बहुत ज्यादा फायदा होता है टीवी पर। और वो करीब 2022 की मैं बात करूं और 2023 की, तो करीब वो 15 लाख रुपए चार्ज करते हैं वन ऐड का, वो भी 10 सेकंड का कम से कम। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना महंगा ऐड करने का पैसा लेते हैं स्टार स्पोर्ट्स वाले, ब्रॉडकास्टर कैसे कमाते हैं। और जो वो जो है जो ब्रॉडकास्टर है वो पैसा दे देते हैं आईपीएल वालों को कि लो पैसा, और फिर वो उसको खरीद लेते हैं उसके राइट्स को, फिर वो अपने चैनल्स पे प्रोड्यूस करते हैं जितने भी आईपीएल के मैचेस होते हैं, और ऐड के जरिए पैसे कमाते हैं। अब हम बात करते हैं क्या आईपीएल टीम का बिजनेस मॉडल है क्या। आईपीएल टीम की हम बात करें तो आईपीएल टीम को आपको पता है बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं कोई ना कोई इनको खरीदता है। जैसे 10 आईपीएल टीम है तो किसी ना किसी टीम का सब मालिक पता है आपको, डिवाइड है पता है आपको पहले से। तो वो जितने भी मतलब जो खरीदते हैं टीम को, उनको है मतलब पूरी टीम के ऊपर खर्च करना पड़ता है। उनको प्लेयर्स के मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन और जितने भी आईपीएल टीम हैं उनके प्लेयर की सैलरी सबके ऊपर उनको खर्च करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों पे उनको खर्चा करना पड़ता है, लेकिन आपको पता होगा कि अपनी जेब से तो खर्चा करेंगे नहीं। तो ये क्या करते हैं आपको बताएं तो हम ये जो है अपना स्पॉन्सरशिप जो है वो आधा बीसीसीआई से पैसे लेते हैं, लेकिन बीसीसीआई जो पैसा देती है इनको सभी टीमों को उतना काफ़ी नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, इनके लिए दो सबसे बड़े मेन सोर्स हैं इनके रिवेन्यू का। सबसे बड़ा जो मेन सोर्स होता है वो होता है इनका स्पॉन्सरशिप, जो टीम स्पॉन्सरशिप है इसका सबसे बड़ा मेन रिवेन्यू मतलब सोर्स हो जाता है पूरी टीम का, आईपीएल टीम का। एक स्पॉन्सरशिप मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था जो टाइटल स्पॉन्सरशिप होता है आईपीएल का, और एक स्पॉन्सरशिप होता है जो आईपीएल टीम का स्पॉन्सरशिप होता है। जो आप कभी भी मैच देखते होंगे तो आपने जर्सी पे बहुत सारे कंपनियां के ब्रांड के नेम आपने छपे देखेंगे। मतलब एक आईपीएल टीम में करीब प्लेयर्स के जर्सी पे करीब 10 से भी ज्यादा, 10 एवरेज 10 है उससे ज्यादा टैग मिल सकते हैं। 2 टोपी पर, 2 पैंट्स पर और 6 जो है उनके जर्सीज पर आपको मिल जाएंगे कंपनी के स्पॉन्सर्स, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा जो पैसा कमाती है आईपीएल की टीम वो स्पॉन्सर से ही कमाती है। बात करें आईपीएल टीम के स्पॉन्सरशिप के अलावा उनकी सेकंड मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू जो होती है वो होती है टिकट। आप जब भी स्टेडियम में जाते हैं मैच देखने के लिए तो आप लोग को टिकट बुक करते हैं। जो टिकट का जो पूरा जो पैसा होता है 80% वो करीब चली जाती है आईपीएल टीम के पास, जो हेल्ड करवा रही है अपने स्टेडियम में। जैसे मान के चलिए मुंबई इंडियंस है, उसने अपना मैच वानखेड़े स्टेडियम में करवाया, तो जो वानखेड़े स्टेडियम का जो टिकट का और रिवेन्यू होगा 80% उसमें से देना मतलब पूरी मुंबई टीम के पास चला जाएगा। उसमें से 20% जो रहेगा वो जो एसोसिएशन है जो मैच जो स्टेडियम का मतलब हेल्ड करता में चलाता रहता है उसको मिलेगा 20% उसका, ठीक है। तो करीब जो एक आईपीएल टीम है वो अपने ग्राउंड पे करीब 7 बार मैचेस को रखती है। तो इनका जो सेकंड मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू हो जाता है वो हो जाता है उनका टिकट का प्राइस और ग्राउंड का प्राइस, वो ग्राउंड में वो मैच लगाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आईपीएल टीम और क्या क्या रीजन से कमाती है पैसे को। मैंने बताया कि आईपीएल में टिकट जो होता है वो बिजनेस मॉडल उनका हो जाता है आईपीएल टीम का, लेकिन टिकट से करीब इतना पैसा नहीं आता है कि वो 200 करोड़ रुपए का नीड को फुलफिल कर लें। तो करीब उस एक मतलब मैच से करीब 4 से 5 करोड़ रुपए एक आईपीएल टीम को फायदा होता है, और 7 मैच करा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना उनको फायदा होने वाला है। तो इसके बाद एक सेकंड जो मतलब साधन है इनके मतलब 200 करोड़ रुपए के नीड को फुलफिल करने के लिए वो है इनका मर्चेंडाइज। आप लोग जैसे आरसीबी के फैन हो या चेन्नई सुपर किंग के फैन हो तो आप उनकी जर्सी को प्रेफर करोगे कि मुझे ये वाली जर्सी चाहिए, मुझे पहनना है। अगर आप एमएसजी के फैन हो, विराट कोहली के फैन हो तो आप उनके मतलब जर्सी को प्रेफर करोगे पहनने के लिए। खाली जर्सी नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें आते हैं जैसे रिस्ट बैंड, मोबाइल कवर, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जो आपको स्क्रीन पे शो होगा जो आप प्रेफर करते होंगे मतलब पहनने के लिए। और ठीक है, तो मैं बात करूँ आखिर सेकंड चीज क्या हो जाता है इसके बाद आईपीएल की टीम क्या करती है पैसे कमाने के लिए। और जो टीम होती है वो यूट्यूब फैन क्लब, बहुत सारे ऐसे फैन क्लब होते हैं अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, उनसे अर्न करती हैं पैसे को।
और जो लास्ट में फाइनली जब टूर्नामेंट जीतती है तो उनको करीब 20 करोड़ रुपए का रकम मिलता है। ये टीम जो है वो क्वालिफायर में जाके हारती है तो उसको उस टीम को करीब 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, और जो टीम रनर अप में जाके हारती है फाइनल में जाके उसको करीब 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, और जो टीम एलिमिनेटर में जाके हारती है उनको करीब 6.5 करोड़ रुपीस मिलते हैं। और ये जो पैसे हैं करीब इसमें से आधा पैसा जो जीतती है वो आधा पैसा टीम के ऑनर को दिया जाता है और आधा पैसा प्लेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिनसे प्लेयर अपना पैसा बांट लेते हैं आपस में। जो आईपीएल के प्लेयर होते हैं उनको ऑक्शन में जो सैलरी मिलती है तो मिलती है, उसके अलावा जो जैसे वो खेलते हैं उनके अलग अलग ब्रांड वैल्यू के हिसाब से भी उनको पैसा मिलता है। जैसे लास्ट में मैंने बताया था आपको कि जो पैसे हैं जो जीतने वाले रकम होते हैं एलिमिनेटर किसी भी जाके आप हारते हैं तो जो आपको रकम मिलता है उनमें से आधा आधा सभी प्लेयर को इक्वली बांट दिया जाता है, आधा पैसा ऑनर के पास जाता है। तो इससे पता चलता हो कि आपको कि प्लेयर कितने फायदे में रहते हैं। पर हम बात करें अगर आईपीएल टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो होता क्या होगा, तो आईपीएल टीम के मैं पर्सपेक्टिव से देखूं तो करीब मैंने शुरू में बताया था कि करीब 200 करोड़ रुपए वो खर्च करती है और उसमें से करीब 20 करोड़ रुपए का वो जीत भी गई। तो कभी कभार तो उनका जो एवरेज जो रकम होता है वो 200 करोड़ तक भी चला जाता है उनके ब्रांड वैल्यू के हिसाब से। जैसे चेन्नई सुपर किंग है तो उनका क्या पर्सपेक्टिव रहता है हम जानते हैं। इन सब के पीछे की सच्चाई है इनका स्पॉन्सरशिप। अगर टीम जो आईपीएल जीतेगी तो इनसे पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन इनको फ्री की पब्लिसिटी मिलेगी, टीम को लोग ज्यादा सपोर्ट करने लगेंगे, अच्छे अच्छे फीडबैक आएंगे और जो स्पॉन्सरशिप बढ़ने लगेगी, लड़ाई करेंगे कि मार्केट में घुसेंगे कि मुझे इस टीम के साथ अपना स्पॉन्सरशिप रखना है और पैसे पे करेगी स्पॉन्सरशिप के लिए। इन्हीं सब चीज से जो है आईपीएल के टीम ओनर्स को फायदा होता है। और मैं बात करूं तो करीब जो व्यूअरशिप है वो तो मिलती ही मिलती है इसके साथ, लेकिन इनको अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप मिलती है और इनको इस स्पॉन्सरशिप के साथ साथ इनके पास अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ जाते हैं जो कम्पिटिट करते हैं मार्केट में एक दूसरे से, तो ज्यादा पैसा देने के लिए वो कोशिश करते हैं। तो इनसे फायदा होता है आईपीएल की टीम्स के ओनर को और आईपीएल की टीम्स को। जो बड़ी बड़ी टीम है जैसे आरसीबी के पास विराट कोहली है, महेंद्र सिंह धोनी है, चेन्नई सुपर किंग के पास अभी तो अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं इस साल, और जो इन सब से उनका क्या होता है ब्रांड वैल्यू बढ़ता है और जो आईपीएल की टीम होती है वो सोचती है कि और अच्छे अच्छे खिलाड़ी मेरी टीम में आए जिनसे उनका ब्रांड वैल्यू बढ़े। और जो आईपीएल की टीम है वो क्या करती हैं अपने आपको मतलब ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए बॉलीवुड स्टार्स और जो बिजनेस पर्सन है उन सब की हेल्प लेती है और इनसे उनका बॉलीवुड में मतलब ब्रांड वैल्यू से बढ़ता है उनका। जैसे शाहरुख खान जो है वो कोलकाता नाइट राइडर को हैंडल करते हैं, ठीक है, और जो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनको बहुत सारे बिजनेसमैन हैंडल करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही चेन्नई जो है अपना करीब 6.4 लाख जो है स्टॉक वो सेल कर देती है, इससे वो अच्छी खासे अर्न कर देती है। एलआईसी को सेल करती है अपना स्टॉक चेन्नई सुपर किंग। और मैं बात करूँ राजस्थान रॉयल की तो राजस्थान जो रॉयल है वो अपना स्टॉक जो 15 स्टॉक है बेच देती है रेड बर्ड कंपनी को। और जो आईपीएल की टीम है कोलकाता नाइट राइडर वो करीब अपने स्टॉक को आउट करके पैसे कमाती है। मैं आपको उसकी रकम तो बता नहीं सकता कितना स्टॉक करती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट में एक सेपरेट वीडियो बना दूं उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो मेरा चैनल को मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो हम बात करते हैं कि आखिर जो बीसीसीआई है वो अपना मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू जनरेट करती है अपने राइट्स को बेचकर। जितने भी आईपीएल के मैचेस होते हैं उनको अपने ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे बेचती है, जियो सिनेमा पे बेची है अभी, और उन्होंने बेचा है डिज्नी हॉटस्टार पे, जिसको आप आईपीएल लाइव देख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं ओटीटी पे जिन पे वो अपने राइट्स को बेचती है, टीवी पे बेचती है ब्रॉडकास्टर को, तो उन्हीं से वो पैसे जनरेट करती है। और मैं बताया था कि जो डीएलएफ जो मतलब स्पॉन्सरशिप चेंज होता गया, आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप चेंज होता गया, उनसे जो बीसीसीआई रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। और बात करते हैं आईपीएल के कुछ विनिंग टीम्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करें रिकॉर्ड्स में आ जाता है, और रिकॉर्ड की हम बात करें तो रिकॉर्ड को मैंने जो है करंट के हिसाब से रखा है। कुछ रिकॉर्ड जो है, बाकी सब तो मैं रिकॉर्ड में बताने वाला हूँ आपको कौन सी टीम किस ईयर पे जीती थी। 2008 की हम बात करें तो सबसे पहला सीजन था आईपीएल का, उसमें राजस्थान रॉयल जीतती है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आया था हमारा डेक्कन चार्जर 2009 में जो अपना आईपीएल कप जीतता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा चेन्नई सुपर किंग जो 2010 में आईपीएल जीतता है। उसी अगले साल 2011 में फिर से चेन्नई सुपर किंग जीतती है अपना आईपीएल। उसके बाद साल 2012 में केकेआर जो है अपना फर्स्ट आईपीएल कप जीतती है। उसके बाद साल 2013 में मुंबई इंडियन एंट्री करती है मार्केट में, और
मुंबई इंडियन अपना कप जीतती है। उसके बाद साल 2014 में फिर से कोलकाता नाइट राइडर अपना कप जीतती है, और इसलिए इसको इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग कहा जाता है। इसको देखने में इतना दिलचस्प है। अगर आप आईपीएल यहाँ देखो, अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो आपको मजा ही नहीं आएगा जिंदगी में, ठीक है। अब बात करूं मैं कि आखिर डेक्कन चार्जर का नाम हटा कैसे, हैदराबाद फिर कन्वर्ट कैसे हुआ। मैं बात करूं डेक्कन चार्जर की, तो डेक्कन चार्जर का कुछ इशू हो गया था बीसीसीआई के जरिए, मतलब बीसीसीआई के साथ कुछ मनी का इशूज हो गया था उस समय, और इसलिए डेक्कन चार्जर का नाम हटाकर हैदराबाद कर दिया गया। आखिर डेक्कन चार्जर को जो है खरीदा था डेक्कन कॉर्निल करके एक कंपनी है, जिसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, उसका नाम स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसे देख सकते हैं आप। उन्होंने इसको खरीदा था, मतलब इसको मैनेज करते थे, आईपीएल टीम के ओनर थे ये लोग, कंपनी वाले, और इसी कंपनी ने करा था। लेकिन बीसीसीआई को ढंग से इसमें कुछ इस मनी की इशूज मिल रही थी, इसीलिए इन्होंने इसको बैन करके हैदराबाद का नाम दिया। ये नहीं कह सकते कि डेक्कन चार्जर को कन्वर्ट करके हैदराबाद बनाया गया। 2015 का फिर आईपीएल जो है वो एमआई जीतती है, मुंबई इंडियंस। उसके बाद 2016 का जो आईपीएल है वो एसआरएच जीतती है। उसके बाद 2017 का जो है एमआई फिर से जीत जाती है, और उसके बाद फिर 2018 में चेन्नई सुपर किंग जीतती है, और 2019 में फिर से चेन्नई सुपर किंग जीत जाती है। फिर 2019 में फिर से मुंबई इंडियन जीतती है। उसके बाद 2020 में फिर से मुंबई इंडियन जीतती है, दिल्ली के साथ होता है फाइनल उनका। फिर 2021 में जो है फिर से चेन्नई सुपर किंग जीत जाती है, और 2022 में फिर गुजरात टाइटन जीतती है, और 2023 का तो अभी मैच चल ही रहा है। आईपीएल का करीब आज 8वां मैच था जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। और मैं बात करूं तो आप कमेंट करिएगा कि कौन सी टीम जीतेगी इस साल का आईपीएल, ठीक है। अपना एडवाइस कमेंट जरूर करिएगा। और मैं बात करूं तो 2009 में जो है आईपीएल को बीसीसीआई ने जो है साउथ अफ्रीका में मतलब कंडक्ट करवाया था, वहां पे करवाया था। और 2020 और 2021 का ऐसा समय है, तीसरी और तीसरी बार जो है किसी दूसरे देश में आईपीएल करवाया गया था, वो भी दुबई के अंदर। ये इसलिए करवाया गया जब इंडिया में कोविड चल रहा था, और 2009 में बीसीसीआई को रिवेन्यू बढ़िया नहीं मिल रहा था कुछ इश्यूज के कारण, आतंकवादी हमला ना हो जाए, और उसके कारण उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका में काम करवाया था वाला। आपने तो जाना होगा कि दुनिया में सबसे लंबा छक्का किसने मारा। आपको क्या पता आईपीएल का सबसे लंबा छक्का किसने मारा है? तो वो मारा है एलिबी मॉर्कल ने, जिसका करीब लेंथ जो था 124 मीटर करीब ऊंचाई थी उसकी छक्के की। बात करूँ आईपीएल के मोस्ट विनिंग टीम की, तो सबसे पहला आ जाता है हमारा मुंबई इंडियंस, जो करीब 5 बार जीत चुकी है। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा चेन्नई सुपर किंग। अभी एक्यूरेट डिटेल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। और मैं बता दूँ जीटी और राजस्थान दो ऐसी टीमें जो पहले सीजन में अपने मैच को जीती है। तो इसी के साथ मैं अपना विदा लेता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।